अस्सलामुअलैकुम। आई एम आयशा ज़ेब, साइंस टीचर। चूँकि आप सबको पता है कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो आपकी स्टडीज़ को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए, वो आपका टाइम ज़ाया वेस्ट ना हो, तो हम अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। हम आपको अपना लेक्चर ऑनलाइन डिलीवर करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए हम ओपन करें अपनी बुक्स। प्राइमरी साइंस फॉर लेवल 4, पेज नंबर 2। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, बुक का जो फर्स्ट पार्ट है, वो है आवर सेल्व्स, यानी हमारे बारे में, हम अपने बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट यूनिट है वो है द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मीन्स इंसानी जिस्म। ठीक है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर के नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है, ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, ह्यूमन बॉडी में बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सारी कैसे वर्क करती हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स। सेल्स, सेल्स मीन्स खुलिए। सेल, पता है आपको सेल्स कितने कहते हैं? सेल्स होता है बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरी सेल से बनी हुई है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, जैसे एक बिल्डिंग है वो सारी ईंटों से बनी हुई है, इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स का यूनिट है। हमारी जो बॉडी है लिविंग थिंग्स की, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हम सेल्स को कहते हैं द बिल्डिंग, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि बिल्डिंग जो होती है ईंट की, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है ईंट, ब्लॉक, ब्रिक। जबकि ह्यूमंस जो हैं, लिविंग थिंग जो है, उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सेल्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? सेल्स से। ठीक है, सेल्स से। अब जैसे रेड ब्लड है, खून जिसको कहते हैं ब्लड, उसके सेल्स को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब जैसे मसल्स हैं, मसल्स के सेल को हम कहते हैं मस्कुलर सेल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ आपके पास, और ये जो आपके बुक में गिवन है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स बोलते हैं ब्रेन के सेल्स को और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो हमारे हर एक ऑर्गन के अपने सेल्स हैं। जैसे ब्लड के सेल्स को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन के सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल्स। जो हमारी स्किन है ना, हमारी बॉडी की जिल्द, इसमें जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी जिन सेल्स से बनी हुई है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जाएं, पेज नंबर 3। इसका टॉपिक है टिश्यूज़। आपको पता है, जब ये हमने कहा स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट जो है वो है सेल। जब सेल आपस में जुड़ते हैं, जब वो ग्रुप बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? टिश्यू। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो है वो सेल्स के ग्रुप को कहते हैं। मैंने आपसे कहा सेल जो है वो बिल्डिंग यूनिट है। जब बिल्डिंग यूनिट आपस में मिलकर ग्रुप बनाएंगे, हम उनको कहेंगे टिश्यूज़, जो कि टिश्यूज़ हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी आँख के जो हैं सेल्स हैं, आँख के सेल, जब आँख के सेल्स को बोलते हैं रेटिनल सेल्स। जब आँख के सेल आपस में मिलेंगे उनको हम कहेंगे रेटिनल टिश्यूज़। ठीक है, इसी तरह हमारे जो मसल्स हैं उनको हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यू, जबकि मस्कुलर सेल्स, और जो मस्कुलर सेल्स आपस में मिलेंगे हम उनको कहेंगे मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, अब हम हमारे आपकी बुक में कुछ बताई हुई हैं कुछ मसल्स, तो हम वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहले उन्हें बताया हुआ है नर्वस टिश्यूज़। आपसे मैंने कहा हमारी ब्रेन के सेल्स और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स जो हैं उनको हम कहते हैं नर्व्स, नर्व सेल्स। जबकि नर्व सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जब वो ग्रुप टुगेदर, जब वो टिश्यू बनाते हैं, उसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। ब्रेन के टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, इसके साथ साथ एक आगे बताया हुआ है मसल टिश्यू। मसल को पता है हमारी बॉडी में मसल्स हैं, मसल्स बोलते हैं पट्ठों को, मसल्स हैं हमारी बॉडी में। कार्डिक मसल्स हैं, कार्डिक मीन्स हार्ट के मसल्स हैं।
हार्ट में सेल्स हैं ना बच्चों, मैंने आपसे कहा हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है। अब जो हार्ट के सेल्स हैं जब वो आपस में ग्रुप बनते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स, कार्डिक सेल्स एंड कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स बच्चों उसको कहते हैं कि हमारे बॉडी में स्केलेटन है, राइट। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ साथ वर्क करते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स बच्चों वो मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब इनके जो मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, ये आपको एग्जांपल दी हुई है कि ये फॉर एग्जांपल ये 3 मसल्स हैं, तो इन तीनों के मसल्स में जो सेल्स हैं जब वो आपस में ग्रुप बनाएंगे उसको हम कहेंगे टिश्यूज़। जैसे मसल के टिश्यूज़ हैं तो वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। अब हम स्पेशली हम हार्ट की बात करेंगे तो वो होगा कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल हमने पहले भी पढ़ा, जो स्किन के सेल्स जो उसके होते हैं उनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। जबकि एपिथेलियल सेल्स अब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। एक और आपको उन्होंने बताया हुआ है कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो किन चीज़ों के टिश्यूज़ होते हैं, फैट्स के, अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ और बोन टेंडन्स में जो हमारे सेल्स होते हैं, जब वो सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। बोन के टेंडन्स मीन्स बोन के अंदर का गुदा, उसको हम कहते हैं बोन टेंडन्स। और सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ उनको कहते हैं। और फैट्स और इनमें जो टिश्यूज़ होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। नर्वस टिश्यूज़ किसके होंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। मसल टिश्यूज़ आपके नाम से पता चल रहा है, मसल के टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ स्किन के टिश्यूज़। एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो बोन टेंडन्स में होता है। और सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ मीन्स जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे कि बोन का टेंडन्स है। और आज यहाँ आगे हम इसका फंक्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि बोन के टेंडन्स में जो होता है उनको भी हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। चलें भाई, अब हम इनके फंक्शंस करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ एंड लास्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़। सबसे पहले हमने कहा मस्कुलर टिश्यूज़ आपको नाम से ही पता चल रहा है ये मसल के टिश्यूज़ हैं। मसल्स क्या करते हैं, मसल्स किसको बोलते हैं, पट्टे। और पट्टे क्या करते हैं, हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट तो होता, जैसे हमने कहा कि बोन के, ये आपको इन्होंने एग्जांपल दी हुई थी ऊपर के बोन टेंडन्स में जैसे होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना बच्चों, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज़ हैं, हमारा स्टमक है, हमारा लीवर है, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं इनको अपनी जगह पे होल्ड रखता है और उनका शेप देता है। जैसे अगर हार्ट का शेप इज़ कर्व लाइक शेप है तो उसकी कर्व लाइक शेप को कौन मेंटेन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब फॉर एग्जांपल मैं भाग रही हूँ तो हम रन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे जो हार्ट हैं, मेरे गुर्दे हैं, मेरे लंग्स हैं वो जाके मेरे पाँव में गिर जाएं। ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ है भागते हुए आपका दिल पाँव में गिर जाए, नहीं हुआ ना। तो इन ऑर्गन्स को अपनी जगह पे कौन होल्ड रखता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के 2 फंक्शन हैं। एक तो ऑर्गन को शेप देगा, हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनको शेप देता है और उनको अपनी जगह पे रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, मैंने आपसे कहा ब्रेन के टिश्यूज़ हैं। और आपको पता है ब्रेन का क्या काम होता है, ब्रेन का काम है कंट्रोल करना, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना थ्रू नर्व्स से। तो नर्व्स के जो सेल होते हैं वो हमारी ब्रेन को मैसेज कैरी करते हैं और ब्रेन से मैसेज कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आईज़ ने कुछ देखा, हमारी आई ने देखा रोड क्रॉस करते हुए कि गाड़ी आ रही है,
हमारी आइज़ देखेंगी, वो नर्व्स को मैसेज कैरी करेंगी, नर्व सेल्स ब्रेन को कैरी करेंगे। ब्रेन जो कहेगा भाई गाड़ी आ रही है पीछे हो जाओ, ब्रेन मैसेज देगा वापस नर्व्स को, नर्व्स मैसेज देगा हमारी लेग्स को पीछे हो जाओ, ठीक है। तो ये जो सारा काम है मैसेज कैरी करने का काम, वो कौन करता है? नर्वस टिश्यू। क्या काम करता है? मैसेज कैरी करता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन से वापस मैसेज कैरी करता है, ठीक है। देखिए, सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है बच्चों। और जो नेक्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़, आपको मैंने कहा स्किन के टिश्यू को कहते हैं, हमारी बॉडी की जो स्किन है उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के स्किन को कवर करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी डाइजेस्टिव ट्रैक है ना बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारी बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उनकी जो स्किन होती है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा? सेल। सेल इज़ द बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जब सेल ग्रुप एक साथ ग्रुप करते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर हमारे पास टिश्यूज़ की 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। नर्वस टिश्यूज़ जो कि ब्रेन में है और स्पाइनल कॉर्ड में है, मसल टिश्यूज़ जो कि मसल्स में है, एपिथेलियल टिश्यूज़ स्किन में है, एंड द कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ एंड बोन टेंडेंट्स, यानी कि बोन के टेंडेंट्स में भी होता है, ठीक है। आगे सारे इनके फंक्शंस भी बताए हुए हैं कि मसल टिश्यू जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ के वो मूवमेंट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो शेप देता है, और नर्वस टिश्यू क्या करता है? ब्रेन को मैसेज कैरी करता है और ब्रेन से वापस मैसेज लेके जाता है, जबकि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी के स्किन में होता है, वो हमारी बॉडी को कवर करता है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।